कानून है, काले कानून आग में छाड़ रहे हैं, आग में। जमाना जानता है किसका दामन साफ है, तेरे कहने से कोई बदनाम नहीं होता। ये दुनिया को पता किहदा दामन साफ है, किहदे दामन ते दाग लगे हुए। जो इनका जुमला होता है ना बीजेपी सरकार का, गऊ गंगा और दंगा, इनको गऊ भी छोड़ दी, गंगा भी छोड़ दी, दंगा इनका रह गया। पहले दी कापी असी पाड़ी नहीं नाल मचाई भी आ। असी लोहड़ी दे विच तिल साड़दे होने आ। इस बार असी लोहड़ी दे त्योहार दे उत्ते हम मोदी जी का विरोध कर रहे हैं और कानूनों का विरोध कर रहे हैं। हम इसका जब तक विरोध करते रहेंगे जब तक यह सरकार इन कानूनों को वापिस नहीं लेगी। जी हाँ, इकट्ठ होया है, सारे भरा पहुंचे ने जी। की कहणगे किवें कहंदे ने त्योहार दी जेकर आपां गल करिए, ਇਹ जीटी रोड ਦੇ ਹਾਈਵੇ NH ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਲੋਹੜੀ ਅੱਜ ਮਨਾਈ ਗਈ। जिंदाबाद। ਦੁੱਧ ਪੇ ਪਤੀਲੀ ਚ इतिहासिक लोहड़ी हो गई है जिथे सारे हिंदुस्तान के किसाना मजदूर ने इकट्ठे होके, सारे तबके ने, छोटे जे दुकानदार जिम्मेदार सब ने इकट्ठे होके मनाई है। और सरकार को ये मैसेज देने की कोशिश की है कि हम आपके कानून को नहीं मानते, ये फाड़ कर फेंक दिया। सरकार को वही मानना पड़ेगा जो लोग चाहते हैं, क्यों ये लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, लोगों ने उनको बनाया है। और अगर उनके कानून लोगों को पसंद नहीं आते तो उससे उसको वो मानेंगे नहीं। अगर मोदी कानून ये नहीं करता तो हम यहाँ क्यों आते? सर देखो जी, ये लोहड़ी है, ये घरों में खुशी के लिए बाली जाती है। आज काले कानून इसमें फाड़े जा रहे हैं, तो इसका विरोध हम काले कानूनों का कर रहे हैं। ये बिल फाड़े जा रहे हैं जो मोदी के बनाए हुए थे। हम बिना वापस बिलों के खिलाफ नहीं जाएंगे, इसलिए ये काले कानून जो फाड़े जा रहे हैं, फाड़े जा रहे हैं। यहाँ पर वैसे आप घर में मनाते हैं लोहड़ी, लेकिन आज जो ये लोहड़ी बन रहा है ये स्पेशल क्यों है आप लोग? स्पेशल ये काले कानून साड़े जा रहे हैं ना, जो आप काले कानून बनाए थे, इसलिए यहाँ पर कापियाँ साड़ी जा रही हैं, इसलिए हम यहाँ पर बार रहे हैं। नहीं है ना काले कानून चाहते, ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ। ਅੰਨੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾੜਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵਿਰੋਧ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੂ ਨੇ, बहुत किसानों के बरखिलाफ नहीं। तो ये तीनों काले कानून है आज इस लोहड़ी के त्यौहार का ऊपर इसके अंदर चलाने लग रहे हैं इन तीनों काले कानूनों को, और पूर्ण रूप से हम बहिष्कार कर रहे हैं इन तीनों काले कानूनों को। वापस करवा कर ही हम अपने घर की ओर रवाना होंगे। जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते तब तक हम अपने घर की तरफ जाने के लिए कोई भी इरादा नहीं है किसी भी किसान का। सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल दिया है, क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने जो भी दखल दिया है, जो 4 सदस्य की जो कमेटी बनाई है उसमें 4 सदस्य वो सदस्य हैं जिन्होंने पहले पूर्ण रूप से इन्हीं कानूनों का समर्थन किया हुआ है। बिल की कॉपी पाड़ी नहीं गई, नाल साड़ी भी गई है, क्योंकि असी लोहड़ी के त्यौहार ते हर साल असी तिल साड़ते हैं, पर इस बार असी लोहड़ी के त्यौहार ते असी तिल नहीं साड़े, इसकी असी काले कानूनों दी कापियां साड़ियां। इस करके साड़ियां दस्सण दी खातर कि सानू तिन्ने काले कानून मंजूर नहीं किसानों, जिहदे करके दिल्ली असी मोर्चा लाई बैठे हैं। क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी भी गठित की है, वो कमेटी सारी डमी कमेटी आ और सरकार दी अपनी कोई कमेटी आ। इस करके वो भुपिंदर सिंह वर्गे मान वर्गे कमेटी के मैंबर आ, जिन्हों ने हमेशा ही पंजाब नाल गद्दारी की है, यह अंदोलनों फेल करने की कोशिश की है। असी वो कमेटी सामने ना तो पेश होवांगे, इस करके ना ही सानू वो कमेटी मंजूर है, क्योंकि असी सुप्रीम कोर्ट असी गए ही नहीं, साडी मंग ही नहीं सी सुप्रीम कोर्ट दे विच जाण दी। साडी सीधी टेबल टॉक सेंटर गौरमेंट के वजीरां नाल हो रही है, वो 15 तरीक नूं फेर होएगी। यहाँ पे मोदी जी का पोस्टर भी जलाया गया है, क्या कहेंगे? तो इसलिए जलाया, हमें नाराजगी है ना, हमें नाराजगी इस बात की है कि नरेंद्र मोदी ये बोलता था कि मैं किसानों का प्रधानमंत्री हूँ, पर उसने साबित कर दिया कि प्रधानमंत्री किसानों का नहीं, वो व्यापारी लोगों का है, अडानी अंबानी का है, इसलिए साड़ा है। जी क्या कहेंगे? इससे दबाव बनेगा जो यहाँ पर लोहड़ी आप लोग मना रहे हैं, बिल की कॉपी फाड़ रहे हैं, इन सब चीज़ों का असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा सर, तभी तो साड़ रहे हैं, तभी तो पाड़ रहे हैं, साड़ रहे हैं लोहड़ी में तीनों काले कानून के फर्क पड़ेगा सरकार को, उसको बताएंगे हमें नहीं मंजूर है। ट्रैक्टर रैली का आप लोगों का क्या प्लान है आगे 26 जनवरी? ट्रैक्टर रैली और 26 जनवरी को हम निकालेंगे, बड़ी धूमधाम से निकालेंगे और बता देंगे हम पूरी दुनिया को, इस देश को याद कराने वाला किसान है, और किसान के ही बेटे भगत सिंह वर्गों ने
जो कुर्बानियाँ करी है। और शहीद आजम ने फांसी का रस्सा भी अपने गाल में इसीलिए पवाया था, इसने देश को याद कराना था। वो भी किसान का बेटा था और किसानों ने अपने बलदों को, हलों को हथियार बना के देश की आज़ादी की जंग जीती थी। और उनको बता देंगे ये किसानों का देश है, ये व्यापारी लोगों का देश नहीं। वो किसान है जिन्हों किसानों ने, जब देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने बोला था जय किसान जय जवान, और हमारे किसानों ने आप अद्धी रोटी खाई पर भूखे देश का ढीठ भरा, ये वो किसान है। ये बताएंगे हम परेड करके कि हम भारत के हम मालिक हैं, तुम नहीं। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਆ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, 86% ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। इनके बहकावे में कोई नहीं आएगी। ये दो जुमले रह गए इनके पास, अंडानी और अंबानी, अमित शाह और मोदी, और कुछ नहीं है इनके पास। और इनको उखाड़ के दम लेंगे। ये किसान कोई तमाशा करने नहीं आए हैं, ना देखने आए हैं, ये अपना हक मांगने के लिए आए हैं और अपना हक लेके ही जाएंगे। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। सुप्रीम कोर्ट जो पहल कर रही है उससे आप लोगों को क्या? सुप्रीम कोर्ट ने तो बनाए नहीं कानून, हमारी तो सरकार से लड़ाई है। सुप्रीम कोर्ट का तो इनका काम है भाई घुमा फिरा के इनको छोड़ दो। ऐसे तो सारा दुनिया ही जाग चुकी है और दुनिया समझ चुकी है भाई ये जुमले हैं, जुमले छोड़ते रहते हैं ये टाइम टाइम से। वो इनके कई बार इनके ठीक भी आते हैं, अब इनको ठीक आने नहीं देंगे। इनको भगा के, अब देखो खट्टर आया था यहाँ करनाल में, कैमला गांव में, घूम के चले गया ऊपर को। अब कोई दुष्यंत है या बीजेपी सरकार है, कोई भी पूरा इंडिया में कहीं भी इनका कुछ नहीं रहा है। किसी गांव में बढ़ नहीं सकते, किसी शहर में बढ़ने देंगे इनको अपना हक लेकर जाएंगे किसान। अब जो इनके 4 मेंबर बनाए हैं कमेटी के, वो खेती करके दिखा दे किसानों को और पता लग जाएगा भाई कितनी कमाई है किसानों पे। और ये जो मंत्री बने बैठे हैं कृषि मंत्री, इन पे ज़्यादा तो छोड़ो, आप 10-10 किलो खेती करा दो और ये फिर आमदनी बताएं किसान को भाई इतना ठेका पे लेकर हमने इतनी आमदनी कर दी। और किसान तो वैसे बैठे हैं सड़कों पे। इनकी तो सोची समझी चाल है, किसानों को बिठा दो सड़कों पे और अंडानी अंबानी को बिठा दो खेतों में। ऐसा कुछ नहीं है। इनके इनकी जो सच्चाई है ना किसान की, वो सच्चाई ही चलती है। इनको अब झुका आके लेंगे। और मोदी के जो जुमले हैं ना, अब की बार ट्रंप सरकार कहाँ गई? वो ट्रंप ने बिठा के आ गया, क्या देश की बदनामी कराई है उसमें भी? क्या जरूरत थी हमने किसी के जाकर घर में टांग अड़ाने की? हमने तो सारे देश बराबर हैं। और अब ये अपने घर कैसे जाएगा? बोला जोड़ा लेके आया था चले जाऊंगा। अरे चले जाए फिर, किसने बिठा गया? तुम रहा के लेकर आया था तो के लेकर जाएगा? कभी खेती करके देखियो तो पता चला, मोदी ने भी, अमित शाह ने भी, अंडानी ने भी, अंबानी ने भी। ये तो नहीं सोचा भाई फैक्ट्रियों में तो घाटा है और ये किसानों की खेती है ना, किसानों को बाहर निकाल दो और खेती हम करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। और आपके चैनल के माध्यम से एक और कहना चाहता हूँ मैं, ये किसान चाहे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में गमा दे, चाहे कमेटियों में गमा दे, अब सारा देश जा चुका है। 26 तारीख को इनको पता चल जाएगा ये जो राजपथ है ना, ये किसान पथ होगा। और किसानी हमारी जत्थेबंदियों के जो ऐसे आदेश होंगे, किसान अपनी परेड करेंगे ट्रैक्टरों के साथ। हम सरकार से स्वामीनाथन रिपोर्ट के लिए, मतलब पहले भी जब सरकार ये 2014 में आई, उस टाइम सरकार ने खुद ने एक संगठन बना रखा था, मतलब इन्होंने पक्ष में रखा था कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट आते ही हमारी सरकार लागू कर देगी। लेकिन आज किसान देखो रोड पे आ गया है और जो स्वामीनाथन रिपोर्ट आयोग की जो रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, उनके बदले में ये 3 कानून थमा रहे हैं। जबकि जो स्वामीनाथन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये था कि जो भी लागत है उसका 1.5 गुना भाव किसान को मिलेगा। लेकिन आज लागत का 1.5 गुना तो दूर की बात, जो लागत है वो पूरी नहीं हो रही हमारी। तो हम तो यहाँ पे रोडों पे बैठे हैं। हम ये 2014 में मोदी ने कहा था, हम बार बार सरकार को आग्रह कर रहे हैं कि ये तीनों काले कानून वापिस ले और हमारे को MSP के ऊपर गारंटीड कानून बना के दे। अगर कोई भी व्यापारी MSP से नीचे की खरीद करता है तो उसके ऊपर पूर्ण रूप से कानूनी कार्रवाई हो सके। कह रहा है आप लोगों की जमीन नहीं छीनी जाएगी। जमीन नहीं छीनी जाएगी। एक बात तो जैसे ये बता रहे कि जमीन नहीं छीनी जाएगी। अगर कोई भी व्यापारी कॉन्ट्रैक्ट करता तो एग्रीमेंट में लिखेगा कि मैं इतने दिन के लिए इसकी जमीन ले रहा हूँ। उतने दिन के लिए वो खेती पे ऊपर एग्रीमेंट करवा लिया कि इतने दिन के लिए इसकी जमीन है, मैं इसके ऊपर खेती कर रहा हूँ। जब वो एग्रीमेंट हो जाएगा तो कोई भी बैंक हुआ एग्रीमेंट की कॉपी को एक्सेप्ट कर लेता है। वो हमारी जमीन पे लोन तो नहीं लेगा, लेकिन फसल के विभाग के ऊपर तो लोन ले सकता है। और अगर जब जमीन पर लोन ही चला गया, फसल के अकॉर्डिंग अगर लोन चला गया, जब तक वो लोन क्लियर नहीं होगा व्यापारी उसको
भरेगा नहीं तब तक तो हमारी ज़मीन बैंक के अकॉर्डिंग गहने में रखी। अगर अपना बाद में किसान उसको बेचना चाहेगा तो बैंक तो जाते ही यही बात बोलेगा ना, जब तक ये अपना लोन क्लियर नहीं होगा तब तक आपकी ज़मीन को हम सेल नहीं कर सकते। तो इसके अकॉर्डिंग किसान तो चला गया ना। किसान की ज़मीन ये नहीं है कि आते ही हमारी ज़मीन को खरीद लेंगे, लेकिन इन कानूनों के पक्ष के अकॉर्डिंग अगर देखा जाएगा तो किसान की ज़मीन अपने पूर्ण रूप से व्यापारी के अधीन हो जाएगी। उसका हमारे को वही बात से बेनिफिट नहीं है, इससे हमारे को नुकसान ही हो जाएगा। किसान की पहले ही आर्थिक स्थिति बहुत नाजुक है, इसकी वजह से किसान और मारा जाएगा। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।